हाँ, कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ दोनों में एक साथ शेयर कर दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा एल्कीन्स की। एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं प्रिपरेशन के, उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहला मेथड होता है बेटा फ्रॉम एल्काइन। यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम एल्काइन। अब आपको एल्काइन का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो आपको पता है एल्काइन के अंदर क्या होता है बेटा। एल्काइन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सॉरी, यहाँ पर एच नहीं आएगा, यहाँ पर कार्बन, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। तो ट्रिपल बॉन्ड का होना एल्काइन की रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लो मेरे पास एल्काइन है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करूं बट लेस क्वांटिटी में ऐड करूं, और साथ में कैटलिस्ट लूं पैलेडियम, तो पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर चला जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, CH2। इधर भी क्या आ जाएगा, CH2। ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो एल्कीन हमें मिलती है वो एल्कीन मिलती है बेटा सिस एल्कीन। सर ये सिस एल्कीन क्या होती है और ये सिस और ट्रांस क्या कहानी है, थोड़ा समझाओगे। बिल्कुल समझाएंगे बेटा। यहीं पर ही हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आपको अच्छे से पता है आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वहां पर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। यहाँ पर एक आइसोमेरिज्म होता है जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर हाँ बेटा। सर एडिशन रिएक्शन में भी सी एच और सी एच के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थी, तब हमने हाइड्रोजन ऐड किया था। हम्म। अ, वहां पर हाइड्रोजन एक्सेस में था बेटा, अगर तेरे को याद हो, मैंने यहाँ पर तो वहां पर सर दो। उस समय हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी ना। हाँ, उस केस में हाइड्रोजन, देखो सिंपल सी बात है। मान लो अगर मैं इसी रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड कर दूं और हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH3। समझ रहे हो, एल्केन बन यस जाएगा। सर। हाँ। तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा पहली चीज, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बॉन्ड अरेंजमेंट है या जो बॉन्डिंग है वो भी सेम रहती है। फिर से डिफर क्या करता है, डिफर करता है स्पेशल अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है ना। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है, उसी के बिहाफ पर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जज करते हैं। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी में होता है, जिसमें एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे सिस वर्ड आ गया था बेटा, उसी को एक्सप्लेन करता हुआ आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अगर अगर इस कार्बन कार्बन के बीच वो में जो सुनियो एक डबल बारी। बॉन्ड है। मैंने दूध पिया। हेलो बेटा, दूध माइक पिला ऑन दे। है। हंसिका माइक ऑन है बेटा। हम्म। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड है तो हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं बेटा सिस आइसोमर। और वहीं अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अलग अलग जगह पर अटैच है, सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड है, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। ट्रांस आइसोमर। कोई कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बताई मैंने सिस और ट्रांस की। सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड है तो सिस, सर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड है तो ट्रांस। हाँ बोल बेटा। सर आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नीचे जो थर्ड पॉइंट में वर्ड लिखा है क्या लिखा है?
ये है बेटा स्पेशल अरेंजमेंट। ये यही वर्ड है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, स्पेशल अरेंजमेंट। सर एक बार स्पेशल दोबारा बता दो। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्या, आगे क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। ओके ओके। दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। हाँ, कौन पूछ रहा है बताने के लिए दोबारा? सर मैं पूछता हूँ हर्ष। हर्ष बता रहा हूँ बेटा। देख, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ अकेला? सर मैं कह तो रहा था, ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलो बताओ। इस कंपाउंड का नाम बताना। मैं भी तो सोचूं, पता नहीं क्यों बच्चे आवाज ही नहीं दे रहे। हाँ, बताओ इस कंपाउंड का नाम बताओ। सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया पहले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक मोलिक्यूल बनाया है, पहले मुझे बताओ ये सिर्फ आइसोमर है कि ट्रांस आइसोमर है? सिस। Yes. सिर्फ आइसोमर है, ठीक है। अब इसका नाम बताओ जल्दी से। आईयूपैक नेम बताओ इस कंपाउंड का। ब्यूटीन। वेरी गुड, किसने बताया? अंशिका। वेरी गुड बेटा, अंशिका। हंसिका या अंशिका? सर सर अंशिका डबास। वेरी गुड। हाँ अब गुड्डू बोल। सर ब्यूट टू इन नहीं होगा? राइट नेम तो वही है। तो इसका नाम हो गया सिर्फ ब्यूट टू इन। अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा? ट्रांसफॉर्म बनानी तो और भी आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे, एच इधर भी क्या ले जाएंगे, एच इधर क्या होगा बेटा जल्दी से बताना? CH3 इधर क्या आ जाएगा? CH3। इसकी इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, सर नाम तो वही है लेकिन वर्ड क्या आ जाएगा, ट्रांस। आगे क्या लिखेंगे बेटा हम? ब्यूट टू इन। ईमानदारी से बताओ, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है?
ये वाला सेकंड कार्बन या फर्स्ट कार्बन, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर सेकंड होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। बता रखा है मैंने, इसमें s करेक्टर कितना है 25%, यहाँ पर s करेक्टर कितना है 33.3%। तो s करेक्टर 2 में ज्यादा है। ऐसे ही हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली s करेक्टर किसका ज्यादा है? कार्बन का ज्यादा है। तो मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं डाइपोल मोमेंट बनाना चाहूँ तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ, इसका भी डाइपोल मोमेंट इस तरफ, है ना? तो दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा बेटा? नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? है ना, दोनों का डाइपोल मोमेंट ऐड होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि जीरो वैल्यू नहीं होती, अराउंड होती है 0.33 डी माने डेबे, जो कि यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये। इधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये। दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा बेटा? इक्वल टू जीरो। तो याद रखने वाली बात क्या है, पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि बताइए कौन से आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, तो आप बोलोगे सिस आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? जीरो होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन, आप ब्यूटूइन दोनों का ही नाम पढ़ रहा है तो इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है, बस स्पेशल अरेंजमेंट जो है पार्ट सब्स्टिट्यूएंट की वो अलग अलग है। इसे कोई हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो मेरे को यहाँ पे भी बताना था बट मैंने तुम्हें यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो एल्काइंस के अंदर जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें कौन से एल्केन मिलते हैं बेटा? सिस एल्कीन, एक मिनट रुको, सिस एल्कीन, ये एल्केन लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। सिस एल्केन नहीं, सिस एल्कीन। सिस एल्कीन। ठीक है, ये भी टर्म पूछी जाती है, व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट। अब ये लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? ये पैलेडियम और कार्बन के इस कॉम्बिनेशन को, जो हाइड्रोजन के साथ है हमारे पास, या सिंपल इतने से पार्ट को हम कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। सिंपल सा नाम है। अगली टर्म पे ध्यान देना है, अगला हमारे पास है एल्काइन से हम एल्कीन्स बनाते हैं। ठीक है, बट रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? लिक्विड अमोनिया के साथ। तो हमें कौन सा एल्कीन मिलता है बेटा? हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन। ठीक है, कौन सा एल्कीन मिलता है बेटा? ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन कब मिलेगा? जब हम ये वाला कैटलिस्ट यूज करेंगे, पैलेडियम विद कार्बन। यहाँ पर लिखना है ध्यान से, नाम लिखने में गलती नहीं करनी है, ये है ट्रांस एल्कीन। और हाँ बेटे। सर ये स्लैश का मतलब दोनों यूज कर रहे हैं हाँ, दोनों यूज हो रहे हैं। और नीचे वाले में Na भी यूज कर रहे हैं साथ में। सोडियम मेटल भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्काइंस कौन से केस में सिस एल्कीन बनाता है और कौन से केस में ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन कब बनेगी बेटा? जब हम रिएजेंट क्या यूज करेंगे? लिक्विड अमोनिया विद Na मेटल। ठीक है, तो इस केस में हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी, लेकिन अगर हम पैलेडियम यूज करेंगे कार्बन के साथ तो हमें सिस एल्कीन मिलेगी। डन। नेक्स्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान से समझना। इस रिएक्शन के कई नाम हैं, एक नाम तो आपकी आंखों के सामने है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो, डी का मतलब नीरज सर ने पहले ही बता रखा है, डी का मतलब क्या होता है? निकलना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एटम का, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन एटम का, यानी कि एल्काइल हैलाइड से हम हाइड्रोजन भी रिमूव करने वाले हैं और हेलोजन भी रिमूव करने वाले हैं। ये प्रोसेस कब होती है? समझो ध्यान से, सेकेंड मेथड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यही रिएक्शन बेटा बिल्कुल एज इट इज यूज होगी जब आप ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम
इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके एल्कीन्स की प्रिपरेशन करेंगे। उस फर्स्ट चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन, हाँ हाँ, चैप्टर का नाम है। तो वहां पर हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वहां पे ये रिएक्शन आती है। यहीं पे सीख लोगे तो वहां पे भी काम आ जाएगी। देखो रिएक्शन को समझना। सर ने मोलिक्यूल लिया CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई बेटा एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है एल्कोहलिक KOH, कई बार पेपर में ऐसे भी लिखा होता है KOH C2H5OH, और कई बार बेटा ये ऐसे भी लिखा होता है KOH/ET। ET माने इथाइल, OH माने एल्कोहल, तो क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बन गया बेटा? इथेनॉल। इन तीनों में से कोई भी चीज लिखी होगी तो समझ लेना कौन सी रिएक्शन हो रही है। हमारी रिएक्शन कौन सी हो रही है बेटा? रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसी रिएक्शन का बेटा एक नाम और होता है, इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब समझ रहे हो? बाहर निकलना। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। कैसे? देखो अभी सर ने जो मोलिक्यूल लिखा है ना, उसी मोलिक्यूल के बिहाफ पर समझाता हूँ। सर ने मोलिक्यूल क्या लिया था? CH3CH2Cl। देखो CH3, फिर CH2, और फिर Cl। सर यहाँ पर Cl लगा दिए। रिएक्शन किसके साथ होगी? KOH के साथ। रिएजेंट क्या है हमारे पास? इथेनॉल है। हल्का सा हीट करते हैं। देखो जो ये आपके पास एल्कोहल ग्रुप है, सॉरी, जो ये आपके पास Cl ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच होता है बेटा, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, और आगे चला जाएगा तो गामा कार्बन आ जाएगा। तो अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। डन। अब होगा क्या कि यहाँ पर K और Cl, जो ये K और Cl है, ये K और Cl आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बाहर निकला सबसे पहले बताना जरा मुझे? KCl। सबसे पहले क्या बाहर निकला बेटे? KCl। फिर बीटा कार्बन से यहां से H रिमूव होता है, और ये OH। H और OH ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? वाटर। अब अल्फा के घर पे भी चोरी हो गई और बीटा के घर पे भी चोरी हो गई। अब ये तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि इन दोनों के तो तीन तीन बॉन्ड हो गए, है ना? दोनों कार्बन के तीन तीन बॉन्ड रह गए। तो मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं। तो होगा क्या कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन, जो ये दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक मिनट इसको रखते हैं एज इट इज। यहाँ पे बॉन्ड बनाया हमने, ठीक है। यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज होता है? H पॉजिटिव। क्या रिलीज होता है बेटा? H पॉजिटिव। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा के बीच में आ जाते हैं, और जैसे ही अल्फा और बीटा के बीच में आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, पहले से एक सिंगल बॉन्ड था, अब एक और बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड बन गया। दो H इसके पास रह गए और दो H इसके पास रह गए। तो क्या बन गया बेटा? इथीन। क्या बन गया? इथीन। इस मॉलिक्यूल को बहुत सिंपल तरीके से देखो तो ऐसे देखो, CH3 सर CH2 आपकी आवाज Cl। कट रही है। अभी भी? सर बीच बीच में होती है, कभी कभी समझ आता है, कभी नहीं आता। अभी भी नहीं आ रही समझ में? अब आ रही है आवाज? सर आ रही है। अच्छा, देखो अब अगर मैं इस रिएक्शन को आगे दिखाना चाहूँ तो तुमने क्या करना है बेटा? KOH के साथ रिएक्शन करवानी है, ETOH, इथेनॉल के साथ हीट करेगी। सिंपल सा तरीका है। इस K और Cl को बाहर निकालोगे, और कार्बन देख लो, ये अल्फा, और फिर कौन सा है? बीटा। बीटा से एक H निकाल दो। अल्फा से क्लोरीन, बीटा से एक H। तो क्या बच गया तुम्हारे पास? यहाँ पर बच गया सर CH2, इधर भी बच गया CH2। और जब कुछ मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाते हैं। जब कुछ ऐड होता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड घट जाते हैं। जब कुछ रिमूव होता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या बाहर निकला बेटा?
वही सेम रिएक्शन KCl और बाहर क्या निकल गया बेटा, H2O। ठीक है, यहाँ पर एक नियम आता है, उस नियम का नाम है बेटा सेटजेफ रूल। ये तुम्हारे स्कूल में भी नहीं बताया होगा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, that alkene will be preferred which has maximum number of branching। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, बीटा कार्बन क्यों, दो दो भी बीटा कार्बन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं दो बीटा कार्बन। जरा देखो अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से। सर ने यहाँ पर लिखा CH3 CH Cl CH2 CH3, ये मॉलिक्यूल है। देखो, इसी को तो अल्फा कार्बन कहेंगे क्योंकि इससे तो क्लोरीन डायरेक्ट अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी तो बीटा कार्बन है और ये भी बीटा डैश कार्बन है, क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है इसलिए बीटा और बीटा डैश सर ने लिख दिया। अब इसके हिसाब से जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ, जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बेटे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। कैसे सर? देखो, या तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर होगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होगा। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। H इधर CH और इधर भी CH रह जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। या चांसेस क्या है कि अल्फा से क्लोरीन तो जाना ही जाना है, यहाँ बीटा से एक हाइड्रोजन जा सकता है तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH2 रह जाएगा। तो दो चांसेस है, एक जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, बीटा, एक जगह पे सर ने क्या लिखा, बीटा डैश। देखो जरा, जब मैं बीटा लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या होगा बेटा CH3, इधर क्या होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये वाली बात समझ में आई? कितने बच्चों को आई ये वाली बात समझ में? यस सर। भाई अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनना है ना, तो डबल बॉन्ड बनने के चांसेस या तो इन दोनों के बीच में है या इन दोनों के बीच में है, तो सर ने दोनों की पोजीशन ले ली, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड भी यहाँ लगा दिया। अब बात करते हैं किसमें एल्काइल पार्ट ज्यादा है। अगर यहाँ पर देखो ध्यान से तो यहाँ पर एक मिथाइल, दो मिथाइल, दो एल्काइल पार्ट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इथाइल इथाइल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल पार्ट क्या है, लेस, नंबर ऑफ आर इज लेस, नंबर ऑफ आर इज मोर। तो बताओ कौन सी एल्किन प्रेफर होगी अकॉर्डिंग टू सेल्सियस रूल? फर्स्ट। फर्स्ट वाली एल्किन, ये ए, ये मान लो बी, तो फर्स्ट वाली पहले प्रेफर की जाएगी, यानी कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा बनने वाली है। सेल्सियस रूल इतनी बड़ी स्टेटमेंट कह के लास्ट में एक छोटी सी बात कह देता है, क्या, कभी भी टर्मिनेट बीटा कार्बन को मत लेना, कभी भी टर्मिनेट बीटा कार्बन को मत लेना। टर्मिनेट बीटा कार्बन लिया नहीं कि तुम्हारी एल्कीन के अंदर एल्काइल पार्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो, चलो अगर समझ में आई है तो एक एक प्रोडक्ट बनाकर दिखाओ मुझे। लो, चलो प्रोडक्ट बना के दिखाओ, तुम्हारी थोड़ी सी मदद नहीं करता, प्रोडक्ट बना के दिखाओ मुझे। सर इसमें तो आपने एक ही पे लगा दिए दोनों। कोई बात नहीं बेटा, अल्फा कार्बन देखो कहाँ पर है, अल्फा कार्बन का है। देखो मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, पोजीशन डाल देता हूँ तुम्हारे लिए और काम आसान हो जाएगा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है हर्ष यहाँ वन। पर? सर वन। वेरी गुड,
वन वन अल्फा कार्बन है। तो बीटा कार्बन कौन कौन से हैं बताना जरा मुझे। सर 2 और 6। और ये भी तो है CH3। CH3 भी तो है, क्योंकि वन यस के सर। तुरंत बाद है ये भी है। तो सर पर सी एच ये थ्री को तो लेंगे ही नहीं। सर तो फिर हाँ 6। बिल्कुल सही, क्योंकि CH3 को तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो कौन सा कार्बन है, टर्मिनेट कार्बन है। ये तो टर्मिनेट बीटा है, ये तो लेना ही नहीं। अब 2 और 6, ये भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेम पोजीशन है, ठीक है ना। चाहे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ या 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, CH3 एज इट इज रहेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा बेटे? CH3 तो एज इट इज रहेगा। हाँ सर। डबल बॉन्ड या तो 1 और 2 के बीच में बना लो, या 1 और 6 के बीच में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ बराबर बात है। तो ये बन गया कंपाउंड हमारा। ठीक है, चलो अब इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाओ मुझे। चलो इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाओ। सर इसमें लेफ्ट साइड आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखो वही वही हो गया ना। ना 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 नारे वाली बात होगी कि टर्मिनेट को नहीं पकड़ना कभी भी। ये टर्मिनेट बीटा कार्बन है। अब देखो पहचानना सीखो बेटा, जितनी जल्दी चीजें पहचानना सीखोगे उतना बढ़िया है। ये आपका अल्फा कार्बन, ये वाला आपका बीटा कार्बन, और ये वाला आपका बीटा डैश कार्बन। तो आपको तो मैं बता ही चुका हूँ कि बेटा कभी भी टर्मिनेट बीटा कार्बन मत लेना, फंस जाओगे। ये टर्मिनेट बीटा कार्बन है, ये नहीं लेना। तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। कुछ नहीं करना, क्लोरीन को भगाओ, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। क्लोरीन को भगाओ, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। बोलो जोर से, बोलो सारे के सारे, सारे के सारे बोलो। एल क्लोरीन को भगाओ, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। 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 कतई नींद में सारे के सारे, कतई सुनते राजू। ठीक है। सर तो सर अपना प्रोडक्ट ब्यूटीन बन जाएगा ना। ब्यूटीन नहीं बनेगा बेटा, ब्यूटूइन ब्यूटूइन। बनेगा। ऊपर वाले का नाम बता दे बेटा। हाँ जी पुनीत, सर। पुनीत है क्या? ऊपर वाले कंपाउंड का नाम बताओ भाई, ऊपर वाले कंपाउंड का नाम बताओ। ऊपर सर वाला, ये वन ऊपर वाला। वन मिथाइल साइक्लोहेक्स वन इन। वेरी गुड छवि, बहुत बढ़िया। हंशिका कहाँ है बेटा? सर यही हूँ। नाम नहीं बता रही, क्या बात है? ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मेरे हिसाब से बीटा एलिमिनेशन और सेट रूल दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जहां तक मैं सर समझ रहा ये हूँ। वाली चीज लिखी नहीं है, 2 मिनट का टाइम दे दो लिखने के लिए। गुड्डू चिंता ना कर, मैं हाँ ठीक है, लिख ले, वैसे तो मैं भेज भी दूंगा। पर साथ रहने के दो सर साथ हो बेटा, आप आपने जाते देख पिछले नोट्स लेंगे। वाला फिर। भी नहीं। हाँ देखा, देख मैं यही सुनना चाह रहा था, कोई तो बोले। क्या सर? पिछले, वो हर्ष कह रहे सर आपने पिछले वाला भी नहीं भेजा। भेजूंगा अभी सारा का सारा एक साथ। सर कल वाले तो लिख लिए थे मैंने साथ साथ, अभी ये पॉइंट रहता है। अंशिका को पता है नीरज सर की आदत का, नहीं भेजते ये तो अपना पहले ही लिख लो। कौन कौन है क्लास में, एक बार अटेंडेंस बोल देना मेरे को, नाम के साथ अपने आप। सर सुनिधि। सुनिधि गुड। और सर अंशिका। अंशिका डन। सर अंशिका, चेष्टा। चेष्टा गुड। चेष्टा सर समझ में कह आया रहे हो बेटू? मैं कुछ सर? ना ना बेटा, यस सर। चेष्टा समझ में आया बेटे? हाँ जी सर। ठीक है, चलो फिर इसका सर प्रोडक्ट मैं बनाकर भी दिखाओ। हूँ। हाँ हर्ष तू तो है ही बेटा। सर अर्शिया प्रेजेंट। अर्शिया गुड बेटा। अर्शिया बेटा अब इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाओ। बनाओ जरा, इसका प्रोडक्ट बनाओ।
सर ये कैसे बनेगा? सर सारे सर इसमें बीटा टर्मिनेटिंग। के पास तो कार्बन ही नहीं है, वो हाइड्रोजन ही नहीं है। आ हा 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 आ हा 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 या भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। बेटा ये कार्बन ही तो बैठा है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, बाकी के तीन किसके साथ बनाए हुए हैं गुड़िया? सर पर ऐसे तो सर तीनों उसमें होंगे ना। सर तीनों ही तो ये बीटा है बीटा, ना, ये बीटा है। तीनों। हाँ अच्छा, तो बीटा है, क्यों तीनों नहीं में है? से किसी भी जगह हो सकता है। अब देखो, जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे, ये अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, अब तुम्हारे पास कोई इंटरमीडिएट बीटा कार्बन है ही नहीं, टर्मिनेट ही है, तो अब करे ही क्या? ठीक है ना? जैसे गांधी जी ने बताया था, भाई कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो अपना गाल आगे कर दो, दूसरा थप्पड़ मारे तो अब क्या करें, इसके बारे में गांधी जी ने नहीं बताया। तो सेटजेफ रूल ने भी ये कहा था कि बीटा कार्बन लेना मत, बट जब बीटा ही कार्बन अवेलेबल हो फिर क्या करें, इसके बारे में वो भी कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। तो क्या कहानी बनी कि अगर आपके पास सिर्फ बीटा कार्बन टर्मिनेटिंग ही हो तो भी वहां पर एलिमिनेशन होगा ही होगा। ठीक है? तो अब मुझे बताओ, क्या कहा सर ने, क्या कहा था सर ने कि क्लोरीन को हटाओ, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। जैसे ही क्लोरीन हट जाएगी आपके पास सिर्फ ये टी रह जाएगा ऐसे। बोलो हाँ या सर ना? इसके इस साइंटिस्ट के बाद कोई और साइंटिस्ट नहीं आया कि हाँ भाई ऐसे तो करो इसका ऐसे करो? सर तो नहीं इसका आया बेटा। हाइब्रिड बनेगा ना फिर। हाइब्रिड ये बन गई स्ट्रक्चर, देख। तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ तो सकता है। डबल बॉन्ड तो कहीं भी रह नाम सकता है। नाम नाम तो एक ही बनेगा ना बेटे, नाम तो एक ही बनेगा कंपाउंड का, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, कंपाउंड का नाम तो एक ही रहेगा ना, तो कंपाउंड तो एक ही हाँ। है ना? कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? टू मिथाइल प्रोपीन। हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात कुछ? हम्म। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीटा एलिमिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। सर ये विसिनल और जेमिनल दो बेटा, ये दोनों वर्ड और क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में ये मेथड भी समझा दूँ। ठीक है, देखो हमारे पास अगला मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? देखो बेटा, जब पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच हो, पड़ोसी कार्बन, पड़ोसी मतलब एडजेसेंट कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन अटैच हो, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर अगर क्लोरीन अटैच हो तो हम उसे विसिनल कहते हैं। तो ये विसिनल डाई क्लोराइड है, इसका नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कॉमन नेम लिखें, तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा? विसिनल डाई क्लोराइड, विसिनल डाई क्लोराइड। आयुपैक नेम क्या होगा इसका? 1 2 1 2 क्लोरो वन डायमंड। टू डाई क्लोरो डाई डाई इथाइल क्लोरो इथेन, इथेन। इथेन। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है बेटा? सिंपल रिएक्शन है, जिंक मेटल के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और दोनों क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे जिंक मेटल हमने ऐड किया तो होगा क्या? ZnCl2। और यहाँ पे क्या बचेगा? CH2। दोनों तरफ से एक एक एटम निकल गया, तो सिंगल बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल सर बॉन्ड की जगह यहाँ पे क्या आ कोई जाएगा बेटा? कैटलिस्ट नहीं चाहिए? नहीं, कैटलिस्ट नहीं चाहिए बेटा, सिंपल रिएक्शन है, रिएजेंट के साथ होगी। विसिनल डाइहैलाइड से ऐसे प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाए। ठीक है, क्लियर है? सर ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड वाला मेथड हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब इस डिहाइड्रेशन का मतलब समझ लेना, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे रिएक्शन होती है समझो, बहुत सिंपल रिएक्शन है, अभी अभी बीटा एलिमिनेशन पढ़ा ना तुमने, बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। कैसे? देखो,
ये देखो, यहाँ पर सर ने लिखा CH2 और यहाँ पर सर ने लिखा OH। बिल्कुल बीटा एलिमिनेशन की तरह रिएक्शन होगी। कैसे? देखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन। रिएक्शन की इसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं हम H2SO4। टेम्परेचर भी फिक्स होता है बेटा, 443 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है। एज इट इज रिएक्शन क्लास 12 के अंदर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के अंदर देखोगे आप, वहां पर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में यही रिएक्शन देखोगे। क्या होना सर है? ऐसे chemistry में भी बहुत तो होता छोटी है। सी चीज होगी यहाँ से, अल्फा से OH और बीटा से H। क्या कह रहा है गुड्डू? सर मैं कह रही थी ऐसा कुछ क्या कह 10th रहा है में बेटे? भी तो था। आवाज नहीं आ रही। देखो, अल्फा से क्या निकाल लेंगे? OH। बीटा से क्या निकलेगा? H। दोनों को रिएक्ट करवा दो। अल्फा से OH निकल गया, बीटा से H निकल गया, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वाटर हो जाएगा जी, है ना? मुबारक हो, वाटर हुआ है। और यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाना है? डबल बॉन्ड। क्योंकि ये वो लोग नहीं है कि किसी के जाने से टूट जाए, नहीं, किसी के जाने से इनके बीच में बॉन्ड और इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? इथीन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या था हमारे पास? इथेनॉल से क्या बना दिया सर ने? इथीन। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब जरा मेरे को एक रिएक्शन करके दिखा दो, चलो इसी बात पे। सर एक बार लो, वापस बता दो। वापस बता देते हैं बेटा। यहाँ से अल्फा से OH और बीटा से H, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, वाटर बन जाएगा। अब बताओ अल्फा के पास क्या बचा? अल्फा के पास 2H बचे, बीटा के पास भी 2H बचे, तो अल्फा और बीटा आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे, ओके सर। क्योंकि कार्बन को बॉन्ड बनाने होते हैं 4, तभी उसका बनता है ऑर्गेनिक परिवार। चलो, ओके सर। अब एक कंपाउंड एक करके दिखाओ। बताओ जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगी? सर ब्यूट 2 इन प्लस H2O। बिल्कुल सही। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच, ब्यूट 2। अब वही कहानी आ गई ना, टर्मिनेट को नहीं पकड़ना है, टर्मिनेट को नहीं पकड़ना, टर्मिनेट वाले को नहीं लेना, ये वाला लेना है, बीटा का। तो मेरे हिसाब से मेथड सारे क्लियर हो गए होंगे एल्कीन्स के। ठीक है, बाकी का पार्ट बेटा बाद में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, प्रिपरेशन तक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कल क्लास में करवाऊंगा, आगे कंटिन्यू यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज से मैं कल क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगा। सर प्लीज और पीडीएफ कल भेज तुम्हारी जो देना। क्लास, हाँ बेटू मैं भेजता हूँ। कल जो क्लास होगी तुम्हारी बेटा, वो 3 से 4 होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो और 3 से 4 और फिर 4 से 5। मैं सर से बात कर लूंगा, कल के लिए थोड़ी सी टाइमिंग चेंज कर लेंगे, 3 से 4 और 4 से 5 में ले फिर सर सर ले लेंगे क्लास। हाँ बेटा। 4 से 5 मेरी तो दूसरे इंस्टीट्यूट पे होती है ना। ओ, अच्छा। और सर 3 से 4 पे मैं घर पे नहीं होता, स्कूल से आता हूँ। अर्शिया है, अर्शिया यस सर। बेटा, कल आपको तो आना है 3 बजे। ठीक है, सर मैं पहुंचती 3 बजे के पास हूँ। 2:40 45 चलो, तक पहुंचती हूँ। चलो फिर, चलो फिर ठीक है, फिर वही सेम टाइम पे ही आना।